नागपुर में टेकड़ी का फ्लाईओवर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। 800 मीटर इस ब्रिज को गिराने में करीब 26 दिनों का समय लगा है। ब्रिज को गिराने वाली कंपनी के अनुसार ये काम चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इस तरफ से लगातार ट्रैफिक शुरू था। फिर भी उन्होंने तय समय से पहले ही काम को पूरा कर दिया। नागपुर के टेकड़ी फ्लाईओवर को जमींदोज करने का काम लगभग पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस यहाँ पर मलबा ब्रिज का रखा हुआ है, उसको भी हटाने का काम जो है वो हो जाएगा। इसके बाद में ये पूरी जगह जो है वो समतल हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर 6 लेन की एक सड़क बनाई जाएगी। 800 मीटर लंबा ये ब्रिज था और इसको तोड़ने का जो काम है वो मत्तो एसोसिएट नामक कंपनी थी, उसके पास था। और हम उनके डायरेक्टर राम मत्ते सर से बात करते हैं। सर, ये बताएं कि ये जो ब्रिज का काम है इसको तोड़ने का, ये 15 दिन की डेडलाइन महा मेट्रो द्वारा दी गई थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया काम। नहीं, ऑफिशियल डे हमारा जो वर्क ऑर्डर है उसमें दैट इज़ फॉर 30 डेज ओनली, 30 दिन का ही है। कोशिश सबकी रहती कि जल्दी ख़त्म करें। उसके लिए हमारा कुछ कंडीशंस था कि 15 दिन में हम करेंगे, लेकिन मुझे रोड का क्लोजर चाहिए जो कभी नहीं मिल सका। तो हम लोग काम जो करते, आपको पता है कि रात को 11 बजे रास्ता उनकी एमपी इनकी लास्ट बस आती थी, तब रोड क्लोजर होता, तब मशीन बाहर जाती थी और सुबह 6 बजे झाड़ू मार के बैरिकेडिंग करके उनको आप देना पड़ता है हैंडल। उतने वही 5-6 घंटा पर डे आज तक ख़त्म हो गया लेट वे। तो हमारा तो भी विद इन टाइम लिमिट ही हुआ है। हमारा 1 महीने का 30 डेज था, तो 25-26 दिन में पूरा ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, ये जो मलबा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये कब तक हट जाएगा और कब तक यहाँ सड़क पूरी सपाट हो जाएगी? ये हो गया, हमारे तरफ से करीबन हो ही गया। सिर्फ कुछ डेब्रिज बचा हुआ है, वो निकल जाएगा। ये वीकेंड तो अगर पूरा साफ एक उनको काम करने के लिए तो ऑलरेडी दे दिया हमने। मंदिर की उस बगल का तो पूरा दे ही दिया, क्लियर हो गया है। इस साइड में थोड़ा बहुत सेंट था उनका, हमारे इसके से उनका कोई हिंडरेंस नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट एजेंसी कैन स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। अच्छा, मेट्रो के अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई होगी आपकी? सड़क बनने का काम कब से शुरू हो जाएगा? जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो इस पर होने वाला है, एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है अच्छा, तो चालू हो गया ना, मतलब हैंडिंग ओवर चालू, उनका बैरिकेडिंग चालू हो गया। कभी एनी टाइम इट कैन स्टार्ट ना। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ब्रिज को तोड़ने का काम किया गया, इसमें कितने लेबर रहे और किस तरीके की एक्सपर्टीज़ का इसमें मदद ली गई, चाहे वो मशीनरी हो या वो व्यक्तियों की हो? बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस काउंट तो होगा ही, वो एक्सपीरियंस था ही हमारा। ऐसे काफ़ी ब्रिजेस हम लोगों ने किए और मशीनरी हमारा जो जॉ क्रशेस पर्टिकुलरली उसका काफ़ी स्पीड होता है और उसी के वजह से। और तो यहाँ पे वही स्पेस रेस्ट्रिक्शन, अदरवाइज टाइम और कुछ कॉम्प्रेस कर सकते थे हम लोग। तो बाकी तो ऐसा कुछ इतना ज़्यादा क्रिटिकल हमारे लिए नहीं था, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड ब्रिज था, डेक कंटिन्यूस था, लेकिन पीटी केबल्स थे, तो इजीली हो गया। अच्छा, आपकी कंपनी ने अजनी वाला ब्रिज भी तोड़ा था, लेकिन वहाँ छत्रपति चौक भी तोड़ा था। छत्रपति चौक के ऊपर जो ब्रिज है उसको भी तोड़ा था, लेकिन वहाँ पे आपके पास में बहुत सारी स्पेस थी, इसलिए वो काम ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। यहाँ काम करते समय कुछ चुनौतियाँ नज़र आई, क्योंकि ट्रैफिक एक तरफ से मूव कर ही रहा था, स्पेस भी कम थी, बड़ी बड़ी मशीनरीज़ का सहारा लिया जा रहा था, तो चैलेंजिंग था यहाँ काम करना। ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है। यहाँ पे इंसिडेंसेस कुछ नहीं हुआ। एक छोटा इंसिडेंस हुआ कि जो डे टाइम में जो हम ब्रेकिंग करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए, तो एक उड़ गया था। पार्किंग की 2 गाड़ियाँ डैमेज हुई थी, हो गया, मतलब हमने सेटल कर दिए। जो भी छोटा ग्लासेस टूटे थे, तो इतना ही वही, क्योंकि जनरली सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो इतना क्लोज डिस्टेंस में काम ही नहीं हो सकता है। बगल में ट्रैफिक चल रहा है, हम मशीन्स कर रहे हैं, संभल के किया, हो गया डे टाइम में, इसलिए वो स्पीड वो भी है। और वहाँ पे छत्रपति का तो कंप्लीट क्लोजर था, किसी का एंट्री नहीं था हमारे और हमारी मशीन का कोई जाता नहीं था। तो पब्लिक बाजू में चल रही है और हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही बड़ा चैलेंज था। लेकिन विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग वेंट वेल, कुछ नहीं हुआ है। तो ये थे राम मत्ते सर, जिन्होंने इस ब्रिज को तोड़ने का काम किया, जिनकी कंपनी ने ये काम किया। महा मेट्रो ने 15 दिन की डेडलाइन दी थी, लेकिन लिखित तौर पर जो कंपनी इस काम को कर रही थी उन्हें 30 दिन का समय दिया गया था। 30 दिन के का समय होने के बावजूद इन्होंने 26 दिन में ये काम को कर दिया है। अब जो मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है उसको हटा दिया जाएगा और ये सड़क जो है वो पूरी तरीके से समतल हो जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पे 6 लेन की सड़क बनाने का काम होगा। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।